तो दोस्तों वेलकम। बात करेंगे मैन कॉल्ड ओटो इस फिल्म को लेकर। ए मैन कॉल्ड ओटो का मतलब है ओटो नाम का एक आदमी। कहानी बेसिकली एक स्वीडिश किताब के ऊपर बेस्ड है और इस स्वीडिश किताब के ऊपर बेस करके एक स्वीडिश फिल्म भी बन चुकी है। बाद में वो स्वीडिश किताब जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई तब वो बहुत हिट रही और उस इंग्लिश ट्रांसलेशन के ऊपर बेस करके ये ए मैन कॉल्ड ओटो ये फिल्म है। चलिए दोस्तों कहानी को देख लेते हैं। तो दोस्तों कहानी बेसिकली एक शॉर्ट टेम्पर्ड खड़ूस टाइप के एक बुजुर्ग इंसान की है जो दिल का बड़ा अच्छा है और उसे समाज में सब कुछ जो है नियम के मुताबिक होना चाहिए और उसके जो नियम है वो कोई हाई मोरल नहीं, बहुत कॉमन सेंस के ऊपर आधारित है। लेकिन वो बुज़ुर्ग इंसान बड़ा तन्हा है, मतलब लोनली है, नॉट एलोन बट लोनली है, क्योंकि उसने 6 महीने पहले अपनी वाइफ को एक कैंसर में खो दिया। अब उसके जीवन में जीने की कोई वजह नहीं रही और वो बार बार सुसाइड अटेम्प्ट करता है मरने के लिए ऑफ कोर्स। लेकिन प्रकृति कहिए, भगवान कहिए उसे, वो भगवान प्रकृति बचा लेते हैं। जैसे मानो प्रकृति कह रही है कि नहीं, जीवन को ऐसे बर्बाद मत करो, वजह है, भले ही तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है लेकिन जीने के लिए स्टिल वजह है। मेरे दिए, प्रकृति जैसे कह रही है कि मेरे दिए इस तोहफे को बर्बाद मत करो। वो बार बार सुसाइड अटेम्प्ट करता है, बचता है और इसी बीच एक नई नेबरिंग फैमिली, नए पड़ोसी फैमिली आती है उसके पड़ोस में और उसके साथ वो इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है। ऑफ कोर्स इन नॉन रोमांटिक वे में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है, ना चाहते हुए भी, और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और वो बाकी जो ज़िंदगी है वो एवॉर होके जी पाता है। तो कुल मिला के अगर मैं बहुत संक्षेप में कहूँ तो यही कहानी है। अब चलिए दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ़िल्म कैसी है। दोस्तों फिल्म की जो सबसे अच्छी बात है जिसे देखकर मैं बहुत ताज्जुब हुआ कि इसकी सिंप्लिसिटी, मतलब सादगी। मतलब इतनी, मतलब इस तरह की जितनी भी फिल्में मैंने देखी, हालांकि इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती है, सब रोमांटिक ड्रामा के पीछे ही पड़े हैं क्योंकि शायद उसमें सेंसेशन ज़्यादा है, जो भी हो। लेकिन इस तरह की जो फिल्में होती है, यानी ऑटो टाइप की जो इस तरह के नॉन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, उसमें एक चीज़ होती है कि अगर वो फिल्म अच्छे से बनी हो तो वो देख के आपका दिल जो है टूट जाता है, बिखर जाता है, बहुत रॉ पेन है। लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं है, बहुत लाइट प्रेजेंटेशन है। फिल्म में जो ड्रामेटाइजेशन की ज़रूरत होती है वो ओवर ड्रामेटाइजेशन तो छोड़िए, उसके नीचे नीचे के लेवल का भी शायद नहीं है। इतनी सिंपल है, जैसे आपको लगेगा कि वो जो ऑटो कैरेक्टर है या ऑटो वटेवर, जो वो कैरेक्टर है वो मेरे पड़ोस का ही है। इतनी सादगी, इतनी सिंप्लिसिटी, इतनी लाइट प्रेजेंटेशन है। लेकिन इतनी सादगी, सिंप्लिसिटी और लाइट टोन प्रेजेंटेशन के बावजूद ये फिल्म दिल को छूती है, जो मैं बहुत ताज्जुब हुआ ये देखकर और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिल्म में रियल एस्टेट कंपनीज़ के जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ है उसको एक्सपोज से लेकर जो किन्नर होते हैं पैदाइशी, आई रिपीट, पैदाइशी किन्नर की बात कर रहा हूँ, जो ब्रेन वॉश, ट्रांसजेंडर, एजेंडा, उन सब की बात नहीं कर रहा। जो पैदाइशी किन्नर होते हैं उनके प्रति एक ह्यूमैनिक भावना रखने से लेकर, खासकर जो हमारे हमारे पड़ोसी है, कैसे उनके साथ, कैसे वो हमारे नॉन ब्लड रिलेटेड एक्सटेंडेड फैमिली है, कैसे हम उनके साथ अच्छे से रह सकते हैं, मिलजुल कर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और सिर्फ पड़ोसी नहीं, कोई इंडिविजुअल को भी हम कैसे मदद कर सकते हैं मुसीबत में। ये सभी जो ह्यूमन वैल्यूज़ है उसको प्रमोट करती है फिल्म, जो कि इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है। फिल्म उस ऑटो कैरेक्टर के ज़रिए ये कहने की कोशिश करती है कि हम कभी कभी अपनी प्रॉब्लम में इतने फंस के रह जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम, दुनिया की सारी प्रॉब्लम सिर्फ हमारी लाइफ में, बाकियों की लाइफ में तो प्रॉब्लम है ही नहीं। फिल्म ये भी कहने की कोशिश करती है कि अगर आपके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पड़ोसी हो या खासकर अगर नॉन ब्लड रिलेटेड कुछ लोग हैं जो आपकी फ़िक्र करते हैं, तो आपको बहुत लकी मानना चाहिए अपने आप को, क्योंकि सबके नसीब में ये सब चीज़ें नहीं होती। दूसरी तरफ फिल्म में एक ब्लैक कैरेक्टर है जिसके साथ ऑटो की दोस्ती एक टाइम पे थी, फिर दोस्ती बिगड़ गई, लेकिन फिर भी, और वो ब्लैक कैरेक्टर पैरालिसिस है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोस्ती ख़त्म हो जाने के बाद भी उसकी जो फ़िक्र की जो आग है वो अपने दिल में कैसे हम जलाए रख सकते हैं, ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, इसको भी ये फिल्म एक्सप्लोर करती है। सबसे अच्छी बात जो फिल्म की है वो है, मैं कहूँगा, दो चीज़ें इसके अलावा। एक्टिंग, लीड में तो टॉम हैंक्स हैं जिनकी काफ़ी फिल्में इंडिया में फेमस है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि द विंची कोड, एंजल एंड डेमन्स, इन्फर्नो, और उनकी एक बेहतरीन फिल्म है फॉरेस्ट गम, जिसके ऊपर बेस करके बहुत ही एक वाहियात बॉलीवुड की पिक्चर बनी थी, वो है लाल सिंह चड्ढा। दूसरी तरफ उनकी जो एक्टिंग ऐसी है कि मानो लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जिस रोल में ड्रामेटाइजेशन, नाटकीयता कम है, उसको पर्दे पे निखारना मुश्किल होता है सबसे ज़्यादा, बहुत कम लोग कर पाते हैं, जो कि टॉम हैंक्स ने इस रोल को बेहतरीन तरीके से किया। देख के लगा वो इस रोल के लिए ही बने हैं। और बाकी जितने भी एक्टर्स हैं मैं उनको ज़्यादा जानता नहीं, उन्होंने भी बेहतरीन एक्टिंग की। पड़ोसी के साथ उनकी जो केमिस्ट्री है, अपने वो जो दोस्त जिसके साथ रिश्ता ख़राब हो गया लेकिन फिर भी उसकी फ़िक्र है, उसके साथ जो केमिस्ट्री है,
बाकी जितने भी मतलब पर्सन्स है जिसके साथ ओटो की जो केमिस्ट्री है वो बेहतरीन है, बहुत ही स्वीट है। और फिल्म ख़त्म होने के बाद आपके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है, ये एक अच्छी बात है। सैड स्टोरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि एंडिंग बहुत स्वीट है, एंडिंग सैड है, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान रहती है क्योंकि फिल्म की प्रेजेंटेशन ही ऐसी है। फिल्म की एक और बेहतरीन चीज़ है वो है बैकग्राउंड म्यूज़िक। मैंने पिछले कई रिव्यूज़ में कहा था कि उस फिल्म की बैकग्राउंड म्यूज़िक कानों को नहीं लगती, लेकिन नहीं, इस फिल्म की बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़बरदस्त है। इसलिए नहीं कि कुछ इंग्लिश गाने बज रहे हैं, उसको छोड़िए, जो इंस्ट्रूमेंटल जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो बेहतरीन है। फिल्म में कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करूँ तो जो हिंदी डबिंग है वो कुछ जगह पे एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं अभी भी समझ नहीं पाया कि वो जो ब्लैक फ्रेंड है जो पैरालिसिस है उसके साथ उसकी जो दोस्ती है वो क्यों बिगड़ी। और बाकी एक जगह पे डिश वॉशर है तो उसका जो ट्रांसलेशन किया गया लिक्विड या ऐसा कुछ, वो भी मुझे ठीक नहीं लगा। तो कुछ जगह पे डबिंग में ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन ट्रांसलेशन गलत है, लेकिन ठीक है, ओवरऑल डबिंग एकदम परफेक्ट है, ऑफिशियल डबिंग है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि फिल्म अपने यूनिक सिंपल लाइट टोन के लिए ज़बरदस्त है, और सिंपल लाइट टोन के बावजूद ये सच है, फिल्म दिलों को छूती है। लेकिन फिल्म में जब एक सीन है, जब ऑटो कैरेक्टर की जब आंखें खुलती है कि नहीं मुझे जीना चाहिए, उसमें अगर थोड़ी ज़्यादा ड्रामेटाइजेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा अप्लाई करते तो अच्छा होता। वो बहुत फ्लैट गई मेरे हिसाब से, ये आप रिलेट कर भी सकते हैं, नहीं भी, पर थोड़ी फ्लैट गई, लेकिन ओवरऑल ठीक है, फिल्म ज़बरदस्त है। फिल्म की जो सबसे अच्छी बात यह है कि ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट करने के साथ साथ ये फिल्म जीना सिखाती है। कई ऐसे फिल्म मेकर हैं जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब को रोमांटिसाइज करते हैं, सुसाइड। ये फिल्म रोमांटिसाइज नहीं करती, दिखाती है नो डाउट, लेकिन वो रोमांटिसाइज नहीं करती। वो दिखाने के साथ साथ फिल्म ये कहती है कि नहीं, इन सब प्रॉब्लम के बावजूद भी आप जी सकते हैं। तो कुल मिला के ये फिल्म जीना सिखाती है, और एक सैड एंडिंग के बावजूद आपके चेहरे पर एक मुस्कान होगी, क्योंकि इस तरह की फिल्में ऐसी ही होती है। फील गुड फिल्म, मूवी या हार्ट वार्मिंग फिल्म कही जाती है इस तरह की फिल्मों को अपने प्रेजेंटेशन के लिए। मल्टीपल टाइम वॉच है, देखिए, एंजॉय कीजिए। और यही था हमारा रिव्यू। मिलता है किसी नए वीडियो में।